खबर भोपाल से आ रही है, जहां सौरभ को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सौरभ शर्मा को न्यायिक हिरासत में 17 फरवरी तक के लिए भेज दिया गया है। चेतन शरद को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज तीनों की जिला कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके बाद सौरभ को 17 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सौरभ शर्मा मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा को 17 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सौरभ शर्मा, आपको याद होगा, इनकी गाड़ी से ही 52 किलो का सोना मिला था, जो कि एक फार्म हाउस से बरामद हुआ था, जिसके बाद लगातार सौरभ को तलाशने की कोशिश की जा रही थी। काफी लंबे समय से सौरभ दुबई में था, जिसके बाद उसने खुद सरेंडर किया और अब पूछताछ जारी है। इससे पहले उसे उसके घर भी ले जाया गया था, जहां से बंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज भी घर से बरामद हुए थे। कई सारी प्रॉपर्टी, पूरे आप कह सकते हैं घर के तमाम लोगों के नाम पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कुछ काम चल रहा है, या तो फिर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। काफी बड़ा धन कुबेर सौरभ शर्मा, जिसकी 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत मंजूर कर ली गई है। इसके साथ ही चेतन सिंह, शरद जायसवाल को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और शरद जायसवाल की रिमांड लोकायुक्त ने मांगी थी, 14 दिन की हिरासत मांगी थी, जिसके बाद उसकी मंजूरी मिल गई है। शबाना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, 52 किलो गोल्ड वाला आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, जिसकी न्यायिक हिरासत मंजूर हो गई है, 14 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। उसके पार्टनर्स भी उसके साथ हिरासत में रहेंगे, यानी लोकायुक्त अब इनसे जब पूछताछ करेगा तो खुलासे होंगे कि कितने और सफेद कॉलर हैं या कोई कौन और हैं जो पर्दे के पीछे के प्लेयर्स हैं, अभी तक बाहर नहीं आए हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि परिवहन विभाग का पूर्व आरटीओ आरक्षक जो है सौरभ शर्मा, मामले में जो है कोर्ट की तरफ से एक नया अपडेट जो है वो सामने आया है। 17 तारीख तक उसे जेल भेज दिया गया है और उसके जो दोनों साथी हैं शरद और चेतन, दोनों को ही जेल भेज दिया गया है। उसके साथ आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में जो है आप देखेंगे लोकायुक्त ने उसकी रिमांड मांगी थी और रिमांड जो है आज खत्म हो गई थी। ऐसे में उसे पहले हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद जो है उसे कोर्ट लाया गया, कोर्ट से उसे जो है 17 तारीख तक जेल भेज दिया गया। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है, जो नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, कि अन्य एजेंसियां जो है जेल के अंदर पूछताछ करने के लिए कोर्ट में जो है अपील लगा सकती है। हालांकि ईडी की अपील लगाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि जो तीनों के वकील है वो अपने अपने तरीके से जो है लगे हुए हैं। अब देखेंगे, चेतन के वकील का साफ तौर पर कहना है कि गाड़ी नाम होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे वो संपत्ति आप है। हालांकि चेतन ने लोकायुक्त और शरद ने भी लोकायुक्त की पूछताछ में इस बात को कबूला है कि हाँ, उसके बिजनेस में ये लोग साथ देते थे और सौरभ जो है कई सारी चीजें इन दोनों के नाम पे खरीदता था। जाहिर सी बात है, अब जब कहीं जमीन लेते हैं, बड़ा प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ऐसे ही किसी भरोसेमंद इंसान पर भरोसा जताते। सौरभ ने भी यही किया चेतन और शरद के साथ। और तीनों भी इस समय जो है लोकायुक्त की पूछताछ के बाद जेल पहुंचे थे और जेल से कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट से ही तीनों को जो है जेल भेज दिया गया है। 17 तारीख तक जेल भेजा गया है। जो है सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि अब इस पूरे मामले में अन्य एजेंसियां जो कि पूरे मामले की जांच कर रही थी, अब वो भी जो है कोर्ट में अपील लगाने की बात जो है वो सामने आ रही है। अपील लगाएंगे और उससे कोर्ट के अंदर ही पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, साफ तौर पर आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी। उसने कई सारी चीजें जो है वो खुद भी एक्सेप्ट की। हालांकि सोना मिलना और कार में करोड़ों रुपए की राशि मिलना जो है उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि लेकिन अब जब बाकी एजेंसियां जांच करेंगी तो ये निकलकर सामने आएगा कि कौन है जो पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहा, कौन है जो इस पूरे मामले में संलिप्त होने के बाद जो है इतनी सारी एजेंसियां जांच कर रही, बावजूद इसके भी सामने नहीं आ पा रहा। धीरे धीरे राज खुलेंगे और पर्दे ऐसी खुलेंगे कि कई सारे नाम जो है वो भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि कब तक जो छिपे हुए राज हैं वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे 52 किलो सोने के बाद अभी तक यही पता नहीं चल पाया है कि, क्योंकि कबूलनामा नहीं है, कबूल नहीं कर रहा सौरभ शर्मा की उसका ही वो 52 किलो सोना था। तो अब पूरी चीज़ें विस्तार से जाँच होगी। इसकी न्यायिक हिरासत मांगी थी लोकायुक्त ने, तो मिल गई है न्यायिक हिरासत, और अब इस पूरे मामले में जो लोकायुक्त है तह तक जाके पूरी जाँच करेगी।